दोस्तों आप सबको सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे किया जाता है। मैं इस वीडियो में डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में से कुछ एग्जांपल्स लूंगा, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे किया जाता है। ऑथर यानी डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक में लिखते हैं कि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। आखिर क्यों एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है जबकि दूसरा खुश रहता है? क्यों एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है जबकि दूसरा असफल? आखिर क्यों एक व्यक्ति अपने काम में जीनियस होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं कर पाता? हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सिंपल सा फंडा है कि आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि आप जिंदगी भर अनसक्सेसफुल ही रहने वाले हो तो आप जिंदगी भर अनसक्सेसफुल ही रहोगे। अगर आप सोचते हो कि यह काम मुझसे नहीं होने वाला है तो यह आपसे नहीं होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बागीचा है और आप इस बागीचे के माली हैं। आप इस बागीचे में हर दिन विचार यानी थॉट्स के बीज बो रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो। जिस तरह के बीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हो आपको उसी तरह की फसल मिलेगी। अब हम इस बुक में दिए गए कुछ स्टोरी से समझेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और हम अपने फायदे के लिए इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ स्टोरी नंबर 1। ऑथर कहते हैं कि उनकी एक दोस्त जो कि सिंगर है, उन्हें एक बार ओपेरा प्रोडक्शन में एक ऑडिशन के लिए जाना था। उन्होंने पहले भी 3 बार डायरेक्टर्स के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन वह बुरी तरह से असफल हुई थी। उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती थी कि जब गाने का समय आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी। मैं ऑडिशन के लिए तो जाऊंगी, लेकिन इस बार भी मैं असफल होकर ही वापस आऊंगी। उनकी इस नेगेटिव सोच ने उनके सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्होंने इन नेगेटिव थॉट्स का विरोध करने का सोचा। वो हर दिन 3 बार एक शांत कमरे में जाती और एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी। वह अपने आंखों को बंद करके खुद से बार बार कहती कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। और वह दिन में 3 बार इस बात को शांति से दोहराती और एक बार ठीक सोने से पहले भी वो इस काम को करती। एंड फाइनली जब ऑडिशन के दिन आया तो उन्होंने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और वह सेलेक्ट भी हो गई। नाउ स्टोरी नंबर 2। ऑथर के एक दूर के रिश्तेदार ने, जो कि भारत के एक मशहूर भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा था, ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि उनका दिल बहुत कमजोर है और वह आने वाली अगली अमावस्या को मर जाएंगे। उन्हें ज्योतिषी की बात पर पूरी तरह से विश्वास हो गया, क्योंकि वह जानते थे कि उस ज्योतिषी के पास पारलौकिक शक्तियां हैं। वह लोगों का बहुत भला और बुरा भी कर सकती है। उन्हें उस भविष्यवाणी पर पूरी तरह से बिलीव था। उन्होंने अपने वकील से मिलकर अपनी वसीयत भी ठीक करवा ली और जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया से रहने लगा, जबकि वह 1 महीने पहले मेंटली और फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था। और फाइनली अमावस्या के दिन उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वह अपनी मौत का जिम्मेदार खुद था। उसे उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने उस भविष्यवाणी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अगर वह उस भविष्यवक्ता के बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने ही नहीं दिया होता तो वह शायद बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नाउ स्टोरी नंबर 3। 75 साल की एक लेडी को हमेशा से उसकी याददाश्त पर पूरी तरह बिलीव था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर जब उनकी उम्र और बढ़ने लगी तो वह भूलने के मौकों को ज्यादा नोटिस करने लगी और उनके बारे में ज्यादा चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज भूल जाती थी तो वह हर बार खुद से कहती कि बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इस नेगेटिव थॉट्स के कारण वह अपने लाइफ की और ज्यादा इवेंट्स भूलने लगी, लेकिन लकीली उन्हें यह हो गया कि उनकी याददाश्त कमजोर होने की वजह वह खुद हैं। उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को उलटने का सोचा। जब भी वह सोचने लगती थी कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है तो वह रुक जाती और इस प्रोसेस को पूरी तरह से अपोजिट कर देती कि मेरी याददाश्त और तेज होती जा रही है। वह दिन में कई बार इन पॉजिटिव थॉट्स का प्रैक्टिस करती। वह खुद से कहती कि आज मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर समय हमेशा याद रहेगा। मुझे मेरे लाइफ के सभी इवेंट्स क्लियरली याद हैं और मैं जो भी चाहूँगी वह मुझे तुरंत याद आ जाएगा। एंड फाइनली आफ्टर 3 वीक्स उनकी याददाश्त नॉर्मल हो गई। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठा लिया कि मेरी याददाश्त और तेज होती जा रही है। सो ये रही हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन्हें फॉलो करके आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला। सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट टेकर्स यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।